19वां अध्याय। परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के शाप का समाचार प्राप्त होना तथा गंगा तट पर जाकर निवास करना। श्री शुकदेव आदि ऋषि मुनियों का उस स्थान पर आगमन। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित वन से लौटकर अपने किए हुए अधर्म के विचार में चिंतित बैठे हुए इस प्रकार सोच रहे थे कि मेरे पीछे जो राजा होंगे वे मेरे अधर्म का हाल सुनकर ऋषियों तथा ब्राह्मणों का अनादर करने में नहीं डरेंगे। अतः मेरे इस पाप के कारण यदि वे ऋषि मुझे शाप दे देते अथवा किसी अन्य प्रकार से मेरे प्राण निकल जाते तो मुझे विशेष दुख न होता, क्योंकि उस स्थिति में अन्य राजा, ऋषि मुनि तथा ब्राह्मणों की सामर्थ्य का अनुमान कर उन्हें दुख तो नहीं पहुंचाते। उसी समय समीक ऋषि के शिष्य कुरमुक ने उनके पास पहुंचकर कहा, हे राजन, समीक ऋषि ने आपको आशीर्वाद देने के अनंतर यह कहलाया है कि जिस समय आप उनके आश्रम में पहुंचे थे उस समय समाधिस्थ रहने के कारण उन्हें आपके पधारने तथा जल मांगने का ज्ञान नहीं हुआ था। आपने क्रोध करके उनके गले में जो मरा हुआ सर्प डाल दिया था, इसके लिए उन्होंने कुछ बुरा नहीं माना है, अपितु वे आपको पानी न पिलाने के कारण अत्यंत लज्जित हैं। परंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने अपने अज्ञानवश यह शाप दिया है कि आज से 7वें दिन आप तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय सोच लें। कुरमुक के ये शब्द सुनकर राजा परीक्षित को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर कहने लगे, हे बंधु, श्रृंगी ऋषि ने यह शाप देकर मेरे ऊपर अत्यंत कृपा की है। मैं क्रोध के वशीभूत होकर माया रूपी समुद्र में डूब रहा था, सो उन्होंने इस प्रकार मुझे उबार लिया है। मुझे आज तक यह ध्यान ही नहीं था कि माया मोह से विरक्त होकर श्री नारायण जी का स्मरण करना चाहिए, परंतु आज मुझे विरक्ति प्राप्त हो गई है। अब तुम जाकर ऋषिराज से मेरा विनय पूर्वक दंडवत कह देना तथा उन्हें यह भी बता देना कि मैं इस दंड को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मेरे अपराध को हृदय से क्षमा कर दें। इतना कहकर राजा ने उस शिष्य को दक्षिणा में बहुत सा धन तथा रत्न आदि देकर विदा कर दिया। तदुपरांत राजा को यह खेद होने लगा कि इस अधर्म के बदले यदि मेरे प्राण तुरंत निकल जाते तो वह अधिक ठीक रहता। इस शरीर को 7 दिन तक और जीवित रहने की क्या आवश्यकता थी। अच्छा हो कि मैं अब मृत्यु पर्यंत अन्न जल ग्रहण न करूं, क्योंकि जिस शरीर से पर ब्रह्म परमेश्वर का भजन न हो सके वह किसी काम का नहीं। इस प्रकार विचार कर राजा परीक्षित स्त्री, पुत्र, राज्य एवं धन आदि का मोह त्याग कर श्री नारायण जी के ध्यान में मग्न हो गए। उन्होंने सोचा, संसारी माया में पड़े हुए मेरा इतना समय व्यर्थ चला गया। आज से 7वें दिन जब मैं तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, उस समय यह राज्य तथा धन स्वयं ही मेरा साथ छोड़ देगा। अतः एवं उचित यही है कि मैं पहले ही इन सब का मोह त्याग तीनों लोकों को तारने वाली श्री गंगा जी के तट पर निवास कर 7 दिन तक श्री पर ब्रह्म प्रभु का भजन करके अपना परलोक बना लूं। संसार में जिसने जन्म लिया है वह एक न एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है।
संसार में रहकर जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार सुख दुख भोग कर 84 लाख योनियों में जन्म लेता है। अतः मुझे इन 7 दिनों में ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे मैं आवागमन से छूट जाऊं। ऐसा निश्चय करने के पश्चात अपने 14 वर्षीय पुत्र जनमेजय को राज तिलक करके सिंहासन पर बैठा दिया। तत्पश्चात मंत्रियों को राज्य कार्य सौंपकर जनमेजय से इस प्रकार कहा, हे पुत्र, तुम गौर तथा ब्राह्मणों की रक्षा करना एवं प्रजा को किसी प्रकार का दुख मत पहुंचाना। इतना कहकर राजा परीक्षित ने राजसी वस्त्राभूषणों को उतार डाला। तत्पश्चात वे एक कौपीन धारण कर गंगा तट पर जा पहुंचे। उस समय राजा ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान में दिया तथा राज्य एवं परिवार के मोह को इस प्रकार त्याग दिया जैसे कोई वमन करने के पश्चात उसे देखता तक नहीं है। इस संवाद को सुनकर समस्त रानियां तथा नगर के स्त्री पुरुष विलाप करते हुए राजा के पीछे पीछे गंगा तट पर जा पहुंचे। महारानियों ने राजा परीक्षित को सुनाकर इस प्रकार कहा, हे महाराज, आपके वियोग का दुख हम किस प्रकार सहन कर सकेंगे। तब राजा ने उन्हें व्याकुल देखकर कहा, पत्नी को वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसके पति के धर्म का पालन होता है। उसे पति के धर्म कर्म में विघ्न नहीं डालना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने सबको समझा बुझाकर विदा कर दिया। फिर राजा हरिद्वार में गंगा तट पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गए तथा अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि मेरी आयु के जो 7 दिन शेष रह गए हैं उनमें से मैं किसी प्रकार का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। राजा का यह हाल जिसने भी सुना वह बहुत दुखी हुआ। इधर राजा परीक्षित भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणार विंदों का ध्यान धरकर अपने मन में विचार करने लगे कि ये 7 दिन यदि सत्संग में व्यतीत होते तो बहुत अच्छा था। राजा के शाप का समाचार सुनकर ऋषि मुनि भी अत्यंत उदास हो गए। उनमें से अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, परशुराम, मेधातिथि, देवल, पिपलायन, भारद्वाज, गौतम, मैत्रेय, अगस्त, वेदव्यास, विश्वामित्र, कात्यायन, वामदेव तथा जमदग्नि आदि अनेक ऋषि तथा महात्मा गण राजा परीक्षित को धर्मात्मा समझकर उनसे भेंट करने के लिए गंगा तट पर आ पहुंचे। राजा ने उन्हें देखते ही दंडवत किया तथा पाद्य अर्घ्य आदि से सबका विधिवत पूजन कर आसन पर बैठाया। तदंतर राजा ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, हे महाराज, आप लोगों में से यदि किसी एक महात्मा का भी दर्शन प्राप्त हो जाए तो प्राणी आवागमन से छूट जाता है। मेरा अहोभाग्य है जो आप सबने कृपा कर मुझे मृत्यु से पूर्व अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है। हे प्रभु, जिस प्रकार आप सब पधारे हैं उसी प्रकार दया करके 7 दिन तक यहाँ और ठहरिए। आप लोगों के यहाँ रहने से मेरा मन संसारी मोहमाया की ओर नहीं जाएगा तथा आप लोगों का सत्संग पाकर 8 प्रहर प्रभु की चर्चा एवं स्मरण में ही बीतेंगे। आप लोग निष्काम भाव से मेरा भला सोचकर ही यहाँ पधारे हैं। अतः आप लोग कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय भी बताइए जिससे मैं इन 7 दिनों के भीतर आवागमन से छूट जाऊं। राजा परीक्षित की बात सुनकर उनमें से एक ऋषि ने कहा, हे राजन, तीर्थ स्थान का बहुत पुण्य कहा गया है, अतः तुम वही करो।
दूसरे ऋषि ने कहा, तुम यज्ञ करो, उससे तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। तीसरे ने कहा, तुम ब्राह्मण को धन दान करो, दान से अधिक अन्य कोई धर्म नहीं है। चौथे ऋषि बोले, देवताओं का पूजन तथा मंत्र जाप करने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं, अतः तुम्हारे लिए वही श्रेष्ठकर है। इस प्रकार सभी ऋषियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा को अनेक उपाय बताए, परंतु किसी की बात सर्वोत्तम नहीं ठहरी। उस समय राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, हे ऋषिवरों, आप लोगों ने जो उपाय बताए हैं वे सभी श्रेष्ठ हैं, परंतु इनके लिए समय की आवश्यकता है। मेरी मृत्यु में केवल 7 दिन शेष रह गए हैं, अतः आप लोग कोई ऐसा उपाय बताइए जो इस 1 सप्ताह में ही संपन्न हो सके। राजा की यह बात सुनकर सब ऋषि मुनि परस्पर विचार करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित के शाप का समाचार सुनकर जब देव ऋषि नारद जी उनसे भेंट करने के लिए गंगा तट पर आ रहे थे, उस समय मार्ग में उनकी भेंट श्री सुखदेव जी से हो गई। सुखदेव जी ने उन्हें देखकर पूछा, हे नारद जी, आप इस समय शीघ्रता पूर्वक कहाँ चले जा रहे हैं? तब नारद जी ने उन्हें राजा परीक्षित के शाप का सब हाल सुनाते हुए कहा, हे महात्मन, अन्य जो ऋषि मुनि राजा परीक्षित के पास भेंट करने के लिए गए हैं, वे राजा को मुक्त होने के लिए तप, दान आदि धर्म कार्य करने की बात सुनाएंगे, परंतु राजा परीक्षित इन थोड़े दिनों में किसी कार्य को भी संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप कृपा कर राजा परीक्षित के पास चलिए तथा उन्हें श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण सुनाकर भवसागर से पार उतार दीजिए। नारद जी की बात सुनकर भी जब श्री सुखदेव जी ने राजा के पास जाना स्वीकार नहीं किया, तब नारद जी इस प्रकार कहने लगे, हे सुखदेव जी, मार्ग में आते समय मैंने यह दृश्य देखा है कि नेत्रों वाला एक मनुष्य कुएं के समीप बैठा हुआ था। उसी समय एक अंधा मनुष्य उस स्थान पर आया तथा कुएं में गिरकर मर गया। उस आंख वाले मनुष्य ने उसे कुएं की ओर जाने से रोका तक नहीं। अतः जब यह समाचार उस देश के राजा ने सुना तो उसने आंख वाले मनुष्य को बहुत दंड दिया, क्योंकि उसने उस नेत्रहीन व्यक्ति को कुएं की ओर जाने से नहीं रोका। अस्तु, अब कृपा कर यह बताइए कि उस आंख वाले ने अनुचित किया था या नहीं? सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे नारद, उस आंख वाले ने निश्चय ही बड़ा अधर्म किया था जो उसने नेत्रहीन व्यक्ति को कुएं की ओर जाने से नहीं रोका, उसको कुएं में गिर जाने दिया। सुखदेव जी के मुख से यह वचन सुन नारद जी ने फिर कहा, हे सुखदेव जी, राजा परीक्षित अपनी मुक्ति का उपाय नहीं जानते हैं, जबकि भगवत भजन के प्रताप से आप उस मार्ग से भली भांति परिचित हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप उसे मार्ग नहीं दिखाएंगे तो उसके नरक में जाने का पाप आपको लगेगा। तब त्रिभुवनपति श्री नारायण जी इस पाप के कारण आपको दंड देंगे या नहीं, इसका विचार आप स्वयं ही कर लीजिए। नारद जी की यह बात सुनकर श्री सुखदेव जी लाचार हो गए तथा राजा के पास जाना स्वीकार करते हुए बोले, हे नारद जी, आपकी आज्ञा अनुसार अब मैं चलने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप तब तक चलें, मैं भी पीछे से आ रहा हूँ।
यह सुनकर नारद जी प्रसन्न हो श्री शुकदेव जी से विदा लेकर राजा परीक्षित के पास चल दिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस समय संपूर्ण ऋषि मुनि राजा परीक्षित के लिए 7 दिन के भीतर प्राप्त होने वाली मुक्ति का उपाय सोच रहे थे, उसी समय 15 वर्ष की अवस्था वाले परम तेजस्वी परमहंस श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित के निकट पधारे। उनको देखकर जो अन्य वृद्ध ऋषि मुनि तथा महात्मा गण पहले से ही वहां बैठे हुए थे, वे सब उठकर खड़े हो गए। तत्पश्चात उन सब ने अत्यंत आदर पूर्वक श्री शुकदेव जी को अपने मध्य में सबसे ऊंची आसन पर विराजमान किया। उस समय राजा परीक्षित के मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि इन वृद्ध ऋषियों के बीच महाराज शुकदेव जी सबसे कम उम्र के हैं। तब यह क्या कारण है जो सभी ऋषि मुनियों ने इन्हें अत्यंत आदर पूर्वक सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया है? हाँ, इनके तेज से तो अवश्य ऐसा प्रतीत होता है कि ये गुण में सबसे अधिक हैं। ऐसा मन में विचार कर राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव जी महाराज को दंडवत किया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, हे कृपा सिंधु, इस समय जबकि मैं इस गंगा तट पर मरने के लिए आया हूँ, तब आपने अत्यंत कृपा करके मुझे अपना दर्शन दिया है। यह मेरे अहोभाग्य से ही हुआ है। जब श्री शुकदेव जी भी उच्चासन पर विराजमान हो चुके, तब श्री शुकदेव जी के पितामह श्री पराशर मुनि ने राजा परीक्षित के मन का संदेह दूर करने के अभिप्राय से कहा, हे राजन, श्री शुकदेव जी उम्र में हम सबसे छोटे तथा ज्ञान में सबसे बड़े हैं। यहाँ जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तुम देख रहे हो, वे सभी ज्ञान में इनसे बहुत कम हैं। यही कारण है जो हम सब लोगों ने इनके आगमन पर खड़े होकर स्वागत किया है। श्री शुकदेव जी तरण तारण हैं। जब से इन्होंने जन्म लिया है, तभी से ये विरक्त होकर दिन रात श्री पर ब्रह्म प्रभु के ध्यान में निमग्न रहते हैं तथा भगवान श्री श्याम सुंदर के गुण अनुवादों का वर्णन करते हैं। हे राजन, तुम्हारा कोई बहुत बड़ा पुण्य उदय हुआ है जो ये इस समय यहाँ आ पधारे हैं। भवसागर से पार उतरने के लिए जो कर्म सबसे उत्तम है, ये तुम्हें उस कर्म का बोध कराएंगे। उस कर्म को करने से तुम आवागमन से छूट जाओगे। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप लोगों ने जो यह पूछा था कि राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव जी को किस प्रकार पहचाना, उसका यह वृतांत मैंने आपके सम्मुख वर्णन किया है। अस्तु, पराशर ऋषि के मुख से श्री शुकदेव जी की महिमा सुनकर राजा परीक्षित अत्यंत प्रसन्न हुए। तदंतर वे श्री शुकदेव जी के चरण धोकर तथा विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे महात्मन, आप विरक्त हैं। आपको संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने मुझे पांडव वंश में उत्पन्न जानकर आपके मन में ऐसी दया उत्पन्न की है, जो आप मुझे भवसागर से पार उतारने के हेतु यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपके चरणों का स्पर्श करने वाला व्यक्ति मुक्ति पद को प्राप्त कर सकता है। अतः मैं अत्यंत दीन होकर आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ, हे महाराज, कलयुग के मनुष्यों की आयु का कोई ठिकाना नहीं है। कौन जाने कौन कब मर जाए।
अस्तु श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण मेरी मृत्यु में अब केवल 7 दिन रह गए हैं। वैसे तो आप स्वयं अपने मन के स्वामी हैं और आपकी इच्छा के बिना पल भर भी कोई आपको अपने पास नहीं रख सकता है। अतः मैं शीघ्रता पूर्वक आपसे यह पूछ रहा हूँ कि इन 7 दिनों के भीतर ही भवसागर से पार उतरने को मेरे लिए कौन सा मार्ग ठीक है। स्त्री तथा पुत्रों के मोह में फंसे रहने के कारण अब तक कभी भी मैंने अपने अंतिम समय तथा परलोक के विषय में चिंता नहीं की थी। जिस प्रकार कोई कसाई 2-1 बकरियों को नित्य मार डालने पर भी अन्य बकरियों को यह भय नहीं होता कि एक दिन उनकी भी वैसी ही स्थिति होगी तथा वे निश्चिंत रहकर दाना, पानी, घास आदि खाती पीती हैं, ठीक उसी प्रकार हम संसारी लोग भी प्रतिदिन माता, पिता, पुत्र, भाई आदि की मृत्यु अपनी आंखों से देखते रहने पर भी यह कभी विचार नहीं करते कि हमें भी एक दिन ऐसे ही मरना पड़ेगा। अतः हम श्री नारायण जी का भजन करें। मन में इन बातों को खूब पहचानते हुए भी हम स्त्री, पुत्र आदि के माया मोह तथा मिथ्या व्यवहारों में फंसे रहते हैं। हे नाथ, पर ब्रह्मा प्रभु ने अत्यंत कृपा करके अब मेरे मन को सबसे विरक्त कर दिया है। जिस प्रकार शास्त्रों का यह वचन है कि यदि कोई मनुष्य कार्तिक मास के अंत में 5 दिन गंगा स्नान कर ले तो उसे संपूर्ण मास के नहाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार आप भी मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जो मेरी मृत्यु के 7 दिन के भीतर ही अपना प्रभाव दिखा सके। जब मनुष्य मृत्यु के निकट पहुंचता है उस समय कंठ में कफ आदि घिर आने के कारण हरि नाम का उच्चारण नहीं हो पाता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप कोई ऐसा धर्म बताने की कृपा करें जिससे मेरी मुक्ति शीघ्र हो सके। इतना कहकर राजा ने सुखदेव जी को दान आदि वे उपाय भी सुना दिए जो उन्हें अन्य ऋषि मुनियों ने बताए थे। राजा परीक्षित की बातों को सुनकर श्री सुखदेव जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने अन्य ऋषियों द्वारा बताए गए उपायों को समयानुकूल नहीं बताया। तब राजा ने उनसे हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना की, हे महामुने, इस समय कथा पुराणों का श्रवण, मंत्र जप, किसी देवता अथवा श्री हरि के चरणों का ध्यान, इनमें से जो कोई उपाय आप श्रेष्ठ समझते हो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए, मैं वैसा ही करूंगा। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत।